प्रयोग भी हुआ है। हमारे हसमुख मुनि जी महाराज साहब अनकाई में विराजमान थे और उनके ध्यान में बात आई कि सन्मति जी महाराज साहब के शरीर में कैंसर घर कर रहा है, कैंसर घर कर रहा है। ये उनके ध्यान में आया और उन्होंने साध्वी जी को कहा कि तुम्हें तपस्या करनी होगी। अब उनसे बिल्कुल तपस्या होती नहीं थी, महाराज साहब मेरे से नहीं होगी, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और उनसे उन्होंने अठाई करवाई, अठाई करवाई। एक दिन गया तो इतना जबरदस्त गया, दूसरा दिन गया इतना जबरदस्त गया, तीसरे दिन तो इतनी ज्यादा उल्टी हो गई उनको, एकदम बेचैनी हो गई। तो भी महाराज साहब घबराए नहीं, कोई बात नहीं, उल्टी हो तो होने दो, उल्टी हो तो होने दो, पर तपस्या करनी पड़ेगी तुमको। ऐसे करते करते उनसे 8 दिन तपस्या करवाई। रोज उल्टियाँ होती थी, रोज उल्टियाँ होती थी और तपस्या करवाई। बाद में जब उनका चेकअप किया तो कैंसर का नामो निशान रहा नहीं, सारा उल्टियों भी निकल गया, सारी उल्टियाँ हो गई और सारा कचरा निकल गया। भगवानों हमारे यहाँ भी तपस्या करते हैं, पित्त पड़ते हैं, वो अच्छी बात है। आगे जाकर पित्त के कंकर बनते हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। उपवास में पित्त पड़ गए, एक बीमारी दूर चली गई। उपवास में पसीना आ गया, एक बीमारी चली गई। उपवास में माथा दुखने लग गया, उससे कुछ न कुछ फायदा हो गया। हमारे में आपसे कह रही थी कि इचलकरण जी के बल्दिया जी मनमाड़ स्टेशन पे ठहरे और वहाँ गणेश लाल जी महाराज साहब, 1954 की घटना है, सत्य घटना है। तो 1954 था, तो मनमाड़ में दोनों पति पत्नी आए और बरिडिया जी को तो हा 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 ऐसा कर रहे थे। तो गणेश लाल जी महाराज साहब ऐसा चश्मा रखते थे और ऐसा देखते थे ऊपर से। तो उन्होंने कहा अरे हाँ हाँ कहीं करे तेलो कर ले, कहीं कहो हाँ हाँ कहीं करे तेलो कर ले। अब वो बड़ी बड़ी आंखें करके पत्नी की तरफ देखने लग गए। मैंने कहा था मत चलो वहाँ, मत चलो, आए ये खाया गटका, अब ये तेलो किरा बापू इला कुन तेलो करी। इस तरह से वो डरने लग गए। और उनको क्या हो गया, जब व्याख्यान पूरा हुआ तो उनके नींद घेरने लग गई। नींद घेरने लग गई तो जाकर के किसी के घर वे सो गए। सो गए तो 3 घंटे तक ऐसी नींद आई उनको कि पता ही नहीं चला 3 घंटे कहाँ चले गए। और उसके बाद वो उठे तो कहने लगे મને ઘણો ચોખ્ખો વાટ રહ્યો, ઘણો ચોખ્ખો વાटे, મારો શ્વાસ કઠે ગયો, श्वास नहीं लाग रही हो, मने मार जीव सोरो वाटे। इस तरह से 3 दिन रोज थोड़ा थोड़ा कम होता गया। और बरडिया जी ने खुद ने हमको कहा किस तरह से महाराज साहब 3 दिन तक तो मुझे थोड़ी थोड़ी तकलीफ कम 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 होती गई और 3 दिन के बाद मेरी सांस की बीमारी ऐसी चली गई कि आज दिन तक वापस सांस नहीं लगा मुझे, आज दिन तक मुझे सांस की बीमारी नहीं हुई। भगवानों हमारे संतों ने ऐसे बहुत काम किए हैं, तपस्या करवा करवा के सामने वाली की बीमारियों को दूर किया है। हमारे गणेश लाल जी महाराज साहब तो 28 करवाते थे, वर्षी तप करवाते थे और सामने वाली की बीमारी थी उनको समझता बहुत था। उनको ध्यान में आ जाता कि इसके शरीर में बीमारी घर कर रही है, उसको कहते 28 कर ले। अब वो 28 करे, उसको क्या पता कि मेरा क्या फायदा होने वाला है। पर उसके 28 करने के बाद उसके शरीर के रोग की जड़ उखड़ जाती थी। भगवानों तपस्या एक बहुत बड़ा उपकारी साधन है। लगने में कठोर लगता है, जिमताना घणो जीव सोरो हुए, पर जिम्या पछे माए कचरो कितो भेड़ो हुए वो कोई ध्यान में आवे नहीं। वो कचरा सारा निकालने का काम हमारी तपस्या करती है। आज हमारे यहाँ पर जब से हमारी संवत्सरी हुई है तब से रोज की पचकावनियाँ चल रही है, रोज के तपस्या हो रही है। आज भी 15 की पचकावनी हमारे भिक्षचंद जी साहब पारक, सुरेश भाऊ पारक, इनके घर में 15 की पचकावनी हो रही है। भगवानों इस तरह से छोटी उम्र में 15 करना यानी भविष्य में आने वाली बीमारियों को बाय बाय कर देना। भविष्य में आने वाली बीमारियां अभी से नष्ट हो गई। भगवानों इस तरह से एक बार आपको मैंने कहा था, आज बहुत दूसरे लोग हैं इसके लिए कह रही हूँ। हमारे मालेगांव के
आवाज थोड़ा कम कर बहु। हमारे मालेगांव के सुशीलाबाई बेद, वो रायपुर में उनकी ससुराल है गोलछा के यहाँ। तो उनको पेट में बहुत दुखता था, उनका सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में 3 गांठें हैं। 3 गांठें, एक मौसम्बी जितनी है, एक नींबू जितनी है और एक सुपारी जितनी है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब घर में संकट आ गया इतना बड़ा, बैंक में से जाकर 2 लाख रुपए लेके आ गए। मालेगांव से अपनी भाभी को वहां बुला लिया। आवाज कम ही करना तो ज्यादा कर दियो। तो भाभी को बुला लिया और सारी तैयारी हो गई। उसके बाद उस समय ना हमारे चौमासे में बहुत तपस्या हुई। 41 करने वाले मिले, 51 करने वाले मिले, मांस खमन तो कितने हुए पता नहीं। तो इस तरह से वो सुशीला बाई के मन में आई कि मार साहब थाना मुंडार मने तेलो पचकाए दो। अभी इन ऑपरेशन में जगू को मरू मालूम नहीं मने, जो को थाना मुंडारो तेलो मने पचकाए लो। हम 40 किलोमीटर बिहार करके दुर्ग गए हुए थे। तो रायपुर से दुर्ग वो आए और तेला उन्होंने पचक लिया। तेला पचक लिया, उसके बाद उनको अच्छा लगने लग गया। वापिस 3 दिन के बाद वापिस आए, कहने लगे मार साहब मैंने 3 में 3 अजून भेड़ दो। 3 में 3 भेड़ लिए, 6 उपवास हो गए। 6 के 9, 9 के 12, 12 के 15, 15 के 18, ऐसे करते करते 28 उपवास हो गए उनके। कितने हो गए? 28 उपवास हो गए। और मैंने कहा सुशीला बाई आपके और मेरे बीच में सौदा है, ना तुम्हारे घर वालों की परमिशन अपन ने ली है, ना किसी को कुछ बताया है। आप मांगते गए, मैं पचकाती गई। अब मेरी हिम्मत टूट रही है, एक बार तुम चेकअप कराओ, तुम्हारी चेकअप कराओ, कितनी गठाने बड़ी हुई है या क्या हुआ है ये देखो। रायपुर में जाकर उन्होंने वापस सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा जे औषध घेताय ते चालू ठेवा। क्या कहा? जे डॉक्टर तुम्हाला औषध देऊन राहिले ते औषध बरोबर काम करतंय। तुमच्या सुपारी एवढी गाठ नाहीशी झाली आहे, त्या लिंबू एवढी गाठ होती ती पण गेली आहे, आणि आता जी मोसंबी एवढी गाठ होती ती फक्त निंबा एवढी राहिलेली आहे। तेच औषध चालू ठेवा। काय सांगितलं? तेच औषध चालू ठेवा। आणि उसके बाद सुशीलाबाई आए, कहने लगे मार साहब देखो 28 दिन में मेरी इतनी गठाने गल के साफ हो गई, मेरा ऑपरेशन टल गया है, और अगर मैं तपस्या करूंगी तो पूरी मेरी गठाने निकल जाएगी। उसके बाद उन्होंने, वो तो चाहती थी 41 उपवास करूं, पर हमने 36 तक उनको पचकान करवाए। 36 उपवास होने के बाद हमने कहा अब हमारी हिम्मत नहीं, तुम बहुत दुबली हो गई हो, अब हमारी हिम्मत नहीं है, इतना बहुत हो गया। उसके बाद उनका ऑपरेशन तो टल ही गया, 2 लाख रुपए तो टल ही गए, और ऊपर में उनकी तबीयत अच्छी हो गई। वे जब तक जीवित थे हर साल मांस खमन करते थे, और उनके परिवार ने, उनके सभी बेटों ने मांस खमन किए, उनके पति ने मांस खमन किया। घर में मांस खमन की महिमा ही बढ़ गई। कहते हैं मांस खमन करने से बीमारियां दूर होती है। ये साइंस है, ये जिन शासन का साइंस है, भगवान महावीर का साइंस है। भगवान महावीर ने 12.5 साल तक खड़े खड़े तपस्या किए हैं, और उसके अंदर सिर्फ 349 दिन पारने के लिए मुंह खोला है। एक ही बार मुंह खोला, पारने के दिन दिन भर नहीं, चबर चबर नहीं, एक बार मुंह खोलना, जो मिले वो खा लेना। इस तरह से भगवान महावीर तपस्या का पाया रचा के गए हैं, और यही तपस्या आज तक हमारे यहाँ चल रही है। छोटे छोटे बच्चे तपस्या करिए। छोटी सी बहू है, 15 दिन तक कुछ नहीं खाया है, बताओ। 15 दिन तक एक दिन नहीं खावाने मिले तो दूसरा दिन सासू जी के बिन्नी रवि करजो, शिरो करजो, सूट करजो, पापड़ सेकने रखजो। इस तरह से कितने पालने की तैयारी करती है हमारी बहनें एक उपवास के पालने के लिए। और यहाँ 15-15 दिन हो गए हैं, पेट में कुछ नहीं, जबकि घर तो पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ घर है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पर हमारी बहू ने तपस्या की, 15 दिन तक तपस्या की है, और आज उसके पचकावनी का दिन है। उसके सास ससुर ने सारी धूमधाम करने का सोचा है, और इसके लिए आज
बहुत सारे मेहमान भी हमारे यहाँ आए हैं, सारी बातें व्यवस्थित ढंग से होने वाली है। अब पहले तपस्या के पचकान कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम।